नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज अपने जो टॉपिक लिए है साइको का, वो है तालिका परीक्षण से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि तालिका परीक्षण से रिलेटेड बोल रहे हैं कि सभी विकर्ण के या इस तरीके के जो है सभी करवाए जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जल्दबाजी बहुत है और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के बाद कंटिन्यू या 1 बाय 1 एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट क्लास अपना चलता रहेगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कमेंट में जो बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये टेस्ट के जो वीडियो बनाए गए हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी वीडियो चल रहा है और आप हैंड टू हैंड उस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, उसको आपको नोटबुक में लिखना पड़ रहा है, तो उससे अपने एक सिस्टम अभी डिस्कस चल रहा है, तो एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी जल्दी और नामात्र उसका थोड़ा बहुत कुछ शुल्क रखा जाएगा। जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में जो खर्चा होगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया जाएगा सभी में। तो आप इस बात पे निश्चित रहें कि आपको साइको से रिलेटेड क्लास में जो कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां भी आपको इतना कुछ ही बताया जाएगा और यही सब सिखाया जाता है। और अभी अपने बात करते हैं आज अपने टॉपिक पे बेसिकली। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा गया है कि पंक्ति 1 के बाएं कोने से सीधे चलते हुए। तालिका परीक्षण का सबसे पहला मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने जब स्क्रीन होगा, पहले तो ऑफलाइन में मान लीजिए कि वो एग्जाम के अंदर जैसे अपने पेन को रख सकते हैं, उंगली को रख सकते हैं। अगर आप अपना एक्टिविटी को उसने बोल दिया ना आपको कि पंक्ति 1 के बाएं कोने, अब आप अपने सामने से देख रहे हैं, ये आपका दायां है, ये अपना बायां है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दाएं बाएं को नहीं पहले से कंटिन्यूटी में रखते आए हैं और उनको सिर्फ राइट और लेफ्ट से रिलेटेड है। तो आप ये देखिएगा कि ये होता है अपना दायां हाथ। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं, खाना खाते हैं, बहुत से लोग लेफ्ट हैंड से भी होते हैं, तो वो उस बात को मेंशन नहीं करें। राइट हैंड ये अपना दायां होगा, दायां, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। ये दायां हाथ है और ये कौन सा हाथ है अपना बायां हाथ। पंक्ति 1 के बाएं कोने, तो ये अपना पंक्ति 1 है, ठीक है ना। अभी पंक्ति के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको कि ये सब पंक्तियां होंगी, पंक्ति 1, पंक्ति 2, ये सब क्या होंगे, स्तंभ होंगे, ठीक है ना, कॉलम बोलते हैं इनको। अभी पंक्ति 1 के बाएं कोने, तो ये पंक्ति 1, इसका ये दायां कोना, ये बायां कोना, बाएं कोने से सीधे चलते हुए, सीधे चलते हुए मतलब आपको बिल्कुल सीधे चल रहे हैं यहाँ, यानी यहाँ से आपने चलना शुरू किया और यहाँ की तरफ सीधे चलते हुए दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए, यानी आप बाएं से चले, यहां पहुंच गए, दायां कोना आ गया, दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए, यानी नीचे की ओर बढ़ना है, नीचे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर, क्या लिखा हुआ है यहां पर, अंतिम अक्षर। तो अंतिम अक्षर नीचे बढ़ते हुए कौन सा आ जाएगा, डी। अंतिम अक्षर के विकर्ण के दूसरा, अंतिम अक्षर के विकर्ण, अब यहां से विकर्ण खींचना शुरू करोगे आप इस प्रकार, तो विकर्ण, अंतिम अक्षर के विकर्ण के दूसरा मतलब ये पहला और ये दूसरा अक्षर, अंतिम अक्षर के विकर्ण के दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दूसरा अक्षर कौन सा होगा आपका सी। लेकिन ध्यान दीजिए आगे भी उसमें कुछ और लिखा गया है, अक्षर कौन सा होगा और वह किस स्तंभ में है, वह किस स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है, किस स्तंभ में है ये भी नहीं पूछा, इसके बाद आगे और कुछ पूछा जा रहा है, किस स्तंभ में है और उस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार होगा, इस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है आपको, देखिए बी अक्षर जो है वो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपने ध्यान देना है, प्रश्न को अधूरा नहीं पढ़े, पूरा पढ़ने के बाद ही आप इसका आंसर करेंगे। तो इस प्रकार अपने प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। वहां पर आपको ऑप्शन वाइज ऐसे नहीं मिलेगा, वहां पर इस प्रकार होगा, क्या काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 4 5, यानी अगर आपका आंसर बी है तो आप 2 नंबर वाले जो बोला होगा उसको आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर है सभी को। अभी प्रश्न संख्या 2 आप खुद प्रयास कीजिए एक बार। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि अक्षर ई के विकर्ण के दूसरा, तो अक्षर ई देखिए आपको कहां दिखाई दे रहा है, 1 और 1 2, लेकिन यहां से देखिए कि विकर्ण की बात चल रही है तो आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अक्षर ई के विकर्ण के दूसरा, यानी ये पहला और ये दूसरा, अक्षर ई के विकर्ण के दूसरा अक्षर के सबसे नीचे, दूसरा अक्षर के सबसे नीचे कौन आ गया, बी। सबसे नीचे के बाएं दूसरा अक्षर, अब बाएं क्यों, तो आप यहां खड़े हैं बिल्कुल, तो दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा, तो क्या बोल रहा जा रहा है यहां पर अपने को, बाएं दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, ये यहां पहुंच जाएंगे, बाएं दूसरा अक्षर स्तंभ 5 में कौन सा होगा, यानी ये जो अक्षर है यही अक्षर स्तंभ 5 में कौन सा होगा, यानी ये अक्षर ई है और स्तंभ 5 में कौन सा होगा, ये ई होगा।
यानी स्तंभ 5 में इसके कंपैरिजन में जो अक्षर अपने को ढूंढना था वो कौन सा अक्षर है, ई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार अपना जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ई, यानी आप जब गोले को टिक करेंगे तो आप कौन से को करेंगे, 5 नंबर वाले को टिक करेंगे। क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में जो आपको दिया गया काफी लेंथी है, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको उसको कैच करना होगा। पंक्ति 5 से सीधे चलते हुए, तो ये है अपनी पंक्ति 5, सीधे चलते हुए मतलब बिल्कुल सीधे चल रहे हैं अपने को इस तरफ। पंक्ति 5 से सीधे चलते हुए दाएं कोने में, यहां आप देखिए पोजीशन दायां कोना यहां होगा, दाएं कोने से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, ऊपर की ओर बढ़ते हुए मतलब इस तरफ आपको ऊपर की ओर बढ़ना है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पहुंचने पर, ये आ गया अपना अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर पहुंचने पर बीचों बीच के अक्षर, यानी अब यहां से यहां तक पहुंचे तो बीचों बीच का अक्षर कौन सा होगा, यहां से यहां पहुंचने में बीचों बीच का अक्षर होगा आपका कौन सा, सी। ठीक है ना, बीचों बीच के अक्षर के विकर्ण, अब यहां से विकर्ण देखना है आपको कि बीचों बीच के अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर, यहां से अगर आप विकर्ण लेंगे तो आपका अंतिम अक्षर होगा यहां आ जाएंगे आप। इस अक्षर से अगर आप विकर्ण की तरफ बढ़ेंगे तो आपका अंतिम अक्षर होगा ये। ठीक है ना, यहां पहुंच जाएंगे अपने। अंतिम अक्षर कौन सा होगा, वह किस पंक्ति में है, तो ये किस पंक्ति में, ये 1 नंबर पंक्ति में है, ये पूछा जा सकता है। तीसरी बात इसमें क्या पूछी जा सकती है, किस पंक्ति में, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार है। इस पंक्ति में आप देखिए सबसे ज्यादा बार, पंक्ति में पूछ रहा है, ध्यान रखना, स्तंभ की तरफ ध्यान नहीं दे हर बार। पंक्ति में सबसे ज्यादा अक्षर कौन सा आ रहा है बार बार, बी अक्षर जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इस प्रकार अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है अपना इसका सही आंसर होगा। और जब गोले को टिक करेंगे तो अपने कौन से गोले को करेंगे, 2 नंबर के गोले को टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 से लेकर के 10 तक अभी स्क्रीन पर लगा दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, 3 प्रश्न एक बार फिर से मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। आप चाहें तो एक बार प्रयास कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप अभी प्रयास कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं अपने इसको। प्रश्न संख्या 4, पंक्ति 3 के बीच के अक्षर, ध्यान दीजिए पंक्ति 3 बोल रहे हैं, पंक्ति 3 के बीच का अक्षर, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इस तरफ, बीच का अक्षर हो जाएगा सी। पंक्ति 3 के बीच के अक्षर पर पहुंचने पर उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर के सामने घड़ी की सुई की दिशा में, अब आप यहां खड़े हैं दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में, इस तरफ घड़ी की सुई की दिशा होती है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए नीचे अक्षर डी, घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप घूमोगे तो आपको डी 2 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बोल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए नीचे अक्षर डी। तो नीचे जो अक्षर डी दिया गया है वो यहां दिया गया है। नीचे अक्षर डी पर पहुंचने पर उस अक्षर के विकर्ण, इस अक्षर के विकर्ण के दूसरा अक्षर कौन सा होगा, के दूसरा, इस अक्षर पर पहुंचने के बाद इसके विकर्ण का पहला दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सी होगा। आगे क्या पूछा जा रहा है, यानी एक ही प्रश्न में मैं आपको 3 बता रहा हूं, अगर इजी इसका टाइप आता है तो ये डायरेक्ट यहीं तक सवाल खत्म हो जाएगा और आपका आंसर सी होगा। लेकिन फिर भी अगर आगे कुछ बचा हुआ है तो उसको और पढ़ेंगे आप, उसका अक्षर जो है कौन सा होगा और वह किस पंक्ति में है, यहां भी खत्म कर सकते हैं वो इस प्रश्न को, किस पंक्ति में है। तो ये अक्षर सी किस पंक्ति में दिया गया है, 3 नंबर पंक्ति के अंदर दिया गया है। लेकिन अगर और भी आगे लिखा गया सवाल को तो आप फिर पढ़ेंगे किस पंक्ति में है और उस पंक्ति में ज्यादा बार कौन सा अक्षर आता है। तो इस पंक्ति का ध्यान दें, अब आप स्तंभ की तरफ नहीं देखें, इस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो है अपना सी आंसर जो है इसका सही होगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी। गोले को काला करते समय हम 3 नंबर वाले गोले को टिक करेंगे, काला करने वाला समय चला गया, क्षमा चाहूंगा। प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न में अपने को दिया गया है कि स्तंभ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में सभी में अक्षर सी कम से कम एक बार है। चेक कर लीजिए फटाफट, 1, 2, ये तीसरे में एक बार है, चौथे में एक बार है, 5वें में एक बार है। आगे क्या कहना चाह रहा है, ये कम से कम एक बार अवश्य आया है, परंतु स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर नहीं है। माने जो पहले जो लाइन दी गई थी उसका संबंध आज प्रश्न जो पूछ रहा है वो नहीं है, सिर्फ आपका टाइमिंग का एक्सटेंड करने के चक्कर में ये सब लिखा। तो लिखा गया कि स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर नहीं है। तो ये अपना स्तंभ 5 है दोस्तों, इसमें कौन सा अक्षर नहीं है आप देख लीजिए, बी है, सी है, डी है, ई है, कौन सा अक्षर नहीं है, ए अक्षर जो है उसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। पहले गोले को टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि नीचे
बाएं कोने से, अब यहां अपना दायां, यहां अपना बायां, और सबसे नीचे ये अपना कोना है, यानी बाएं कोने से नीचे, नीचे बाएं कोने से विकर्णवत चलते हुए कहां पहुंचना है? विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचना है। अंतिम अक्षर अपना कहां आएगा? यहां आ जाएगा। अंतिम अक्षर पर पहुंचने पर उस अक्षर के नीचे, अंतिम अक्षर यानी यहां पहुंचने पर उस अक्षर के नीचे भी कौन सा अक्षर ढूंढना है अपने को? अंतिम अक्षर पर पहुंच गए, अंतिम अक्षर के बाएं अंतिम। अब यहां पहुंचने के बाद भी इधर चलोगे तो दायां हो जाएगा, इधर चलोगे तो बायां। तो इस तरफ तो टेबल है ही नहीं, दिमाग नहीं खर्च करें अपना। बाएं अंतिम चलेंगे तो इस तरफ बाएं अंतिम चलते चलते ये आ जाएगा अपने पास ई। अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यहाँ अपना सवाल कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 में ई। कौन से गोले को आप काला करोगे? ए बी सी डी ई अगर आपका ऑप्शन है तो आप 5 नंबर गोले को काला करेंगे या टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 और 10, 7 से लेकर के 10 तक के प्रश्न स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं, इसको यहीं रोक लीजिएगा और इसको आप ट्राई करके अपना आंसर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से अदला बदली कर लेने पर, यानी स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 5 है, इन सभी अक्षरों को इस तरफ लिख दिया जाए, इन सभी अक्षरों को यहां लिख दिया जाए। इस प्रकार के अगर प्रश्न बोले जाए तो आपने दिमाग में ये नहीं लगाना है कि यहाँ बी था, इसको डी से इंटरचेंज कर दिया, इसको ए था, इसको बी से इंटरचेंज कर दिया। आप दिमाग में अपने को यहाँ बी रखना है, यहाँ बी, आप पजल हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्या करें, इस लाइन को पढ़े। अब आगे चले थोड़ा सा, कहते हैं कि पंक्ति 3 के बीच के अक्षर, अब पंक्ति 3 यहां है, इसके बीच का अक्षर सी हो जाएगा। पंक्ति 3 के बीच के अक्षर के बाएं नीचे दूसरा विकर्ण। अब ध्यान दें, यहां पर यहां क्या करना है, इस सी पर आप खड़े हैं, ये हो गया दायां आपका और ये है आपका बायां। बाईं तरफ चलने के लिए नहीं कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है वो कहता है कि बाएं चलना है, विकर्णवत चलना है। तो विकर्णवत आप यहां से विकर्णवत एक तो आप इस तरफ जा सकते हैं और एक विकर्णवत आप इस तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि बाएं नीचे की तरफ दूसरा विकर्ण। तो यहां से नीचे की तरफ दूसरा विकर्ण, यानी पहला विकर्ण तो हो जाएगा यहां, दूसरा विकर्ण हो जाएगा यहां। तो दूसरा विकर्ण जो है वो कौन सा होगा? आपका ई होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या ये है कि ये जो अक्षर ई है, अब आपको वापस उसी पॉइंट पर जाना पड़ेगा। कौन से पॉइंट पर? जो आपने पहली लाइन पढ़ी थी, स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से अदला बदली कर दी गई थी। तो ध्यान दें कि ये जो स्तंभ था 1 नंबर, ये स्तंभ 5 नंबर, इनको अदला बदली कर दी गई। जब आप इन्हें अदला बदली कर दी गई तो आपका यहां आंसर क्या होगा? ई की जगह आपका आंसर क्या होना चाहिए? यानी ये डिजिट यहां, ये डिजिट यहां। तो यहां अगर इस डिजिट को यहां लेकर के आओगे, इस अक्षर को यहां लेकर के आओगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे कि इसका आंसर डी किस प्रकार होगा, ठीक है ना। लेकिन जो लोग इस लाइन को अगर पहले से भूल जाओगे, अगर आप इसको पढ़ने के बाद, या फिर मैं यूं कहूं कि सभी डिजिट को आप एक साथ याद रखो कि यहां क्या है, यहां क्या है, इस चक्कर में नहीं पढ़ करके आप यहां से देखेंगे कि पंक्ति 3 के बीच के अक्षर, तो पंक्ति 3 का बीच का अक्षर हो गया। अब यहां से आपके पास 4 विकर्ण निकल सकते हैं, दाएं ऊपर की ओर, दाएं नीचे की ओर विकर्ण, बाएं ऊपर की ओर विकर्ण, बाएं नीचे की ओर विकर्ण, ठीक है। पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, इस प्रकार आपने इसको समझना होगा। अब कहता है पंक्ति 3 के बीच के अक्षर के बाएं नीचे दूसरा विकर्ण, तो बाएं नीचे दूसरा विकर्ण पहला और ये हो गया दूसरा। यहां आंसर दे रखा है सी, लेकिन बात अगर पहली लाइन की जाए तो वो ये भी कह रहा है साथ में कि पहले स्तंभ को 5वें स्तंभ के साथ अदला बदली कर दी जाए। तो आप देखिए कि इस ई की जगह कौन ले लेगा? इस ई की जगह पर आ जाएगा कौन? डी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। और अपना 4 नंबर जो गोला होगा उस पर अपने क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। 5 मिनट का टाइम होता है इसको अटेम्प्ट करने का, और 5 मिनट लगते नहीं है, 2.5 से 3 मिनट का जो रिव्यू है वो ही मिलता है, बस ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 9, यानी आप इस प्रश्न को 2.5 या 3 मिनट में कर सकते हो, 10 के 10 जो प्रश्न हल कर सकते हो, प्रैक्टिस पे सिर्फ डिपेंड रहेगा। पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर, पंक्ति 5 का है यहाँ है, कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है? इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार आ रहा है कौन? बी। ज्यादा बार कौन आ रहा है? बी ज्यादा बार आता है। दूसरा बी, अब दूसरा बी कौन सा? ये पहला बी और ये कौन सा होगा? दूसरा बी के दाएं। यहां से दोस्तों यहां खड़े हैं तो दाएं कौन सा हो जाएगा? ये अपना दायां हाथ है, के दाएं अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर। अब इसके जस्ट दाएं कौन सा है? ये डी है।
और इसके सबसे ऊपर का अक्षर कौन सा है? सबसे ऊपर का अक्षर है इसका कौन सा? डी जो है सबसे ऊपर का अक्षर है इसका होगा। ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। नोट कर लीजिएगा इसका। और डी पे अपने 4 नंबर को क्लिक करेंगे। एक्सप्लेनेशन 8 नंबर की अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 7 से डायरेक्ट मैं इस पर पहुंच गया था। स्तंभ 2, 3, 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर कौन कौन से को? स्तंभ 2, 3 तथा 4 को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि बी सी बी डी ए ये इस क्रम में लिखा गया है। तो उल्टा क्रम होता है जैसे कि ए ऊपर, फिर डी यहां पर, फिर बी को यहीं पर, फिर सी को यहां पर, फिर इसको, मतलब इसका क्रम उल्टा करना है। उल्टे क्रम में लिखने पर नीचे दाएं कोने, यहां खड़े हो आप बिल्कुल, दायां कोना नीचे की ओर ये होगा। फिर आपका दायां हाथ नीचे की ओर, दायां हाथ ऊपरी कोना ये होगा। तो दायां कोना नीचे की ओर होगा आपका कोना ये। दाएं कोने से ऊपर बढ़ते हुए, जब आप इस कोने से ऊपर की ओर बढ़ोगे, ऊपर बढ़ते हुए डी अक्षर पर पहुंचने पर, डी अक्षर पर आप यहां पहुंच जाएंगे। डी अक्षर पर पहुंचने पर उस अक्षर के बगल में, इस अक्षर के बगल में, यानी यहां बगल में ये हो गया, बगल में कौन सा अक्षर होगा? तो बगल में कौन सा अक्षर होगा? अपना ए अक्षर होगा। कौन से गोले को काला करेंगे? 1 नंबर को। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 नंबर को नहीं करेंगे। इन प्रश्नों में जो उल्टे क्रम है, अदला बदली की गई है, इनमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या 4 नंबर को आपने अदला बदली या उल्टा क्रम किया था कहीं भी? तो देखिए यहां पर ये है 4 नंबर, 2, 3 तथा 4 को उल्टे क्रम में लिखने पर। तो आप बताइए क्या यहां पर ए अक्षर ही होगा उल्टा क्रम लिखे? नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला जो अक्षर है वो ऊपर लिखेंगे, फिर सेकंड को सेकंड पे, फिर थर्ड को। तो इस ए की जगह कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना सही आंसर क्या होगा? इसका बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर जो है गोले को टिक करेंगे। जल्दबाजी में आप ये नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के जो डीपली क्वेश्चन है उनमें जल्दबाजी में अक्सर ये होता है कि हम पहले की जो लाइन होती है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस वजह से अपना आंसर गलत हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। पंक्ति 3 में बीच के अक्षर के नीचे, अब पंक्ति 3 के बीच के अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर पहला, ये दूसरा अक्षर के बाएं, यहां खड़े हो। अब दायां किधर होगा और बायां किधर होगा आप देख लीजिएगा। बाएं कौन सा? बाएं दूसरा अक्षर, बाएं दूसरा हो जाएगा पहला, और ये दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अपना ई होगा। इस प्रकार 10वें का आंसर ई। कौन से टिक करेंगे? 5 नंबर पर टिक करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। आपको अच्छी से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। पूरा विश्वास रखें, भरोसा रखें। जितने भी टॉपिक है उन पर एक बेसिक क्लास हो चुकी है। आज मैंने थोड़ा सा लेवल उठाया और एक क्लास इसी पर और लगाई जाएगी। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको इतनी एक टॉपिक पर 3-3, 4-4 क्लासें अगर पढ़ाई जा रही हो, 3000, 5000 का कोर्स अगर आप खरीद करके भी अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो, तो ये मेरा दावा है आपके साथ, क्योंकि मैंने सभी इंस्टीट्यूट देखे हुए हैं, कौन कहां कैसा क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। मुझसे अच्छी और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिल सकती है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं शायद कहीं और कर सकेंगे।